भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जी। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक बिल्ली पक्षी को मार के खाने जा रही है जी। और हम उसको देख रहे हैं जी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, वो पक्षी हमारे अधिकार में है, हम पाल रहे हैं उसको, तो हम बचाएंगे उसको। अगर हमारे अधिकार में नहीं है तो अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करता रहेगा। मतलब आपने कबूतर को पाल रहे हो, ठीक है ना, अब आपकी जिम्मेदारी है उसका देखभाल करो। उसको खाने के लिए बिल्ली आए तो उसको हटा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बहुत सारे कबूतर है घूम रहे हैं इधर उधर और वहां जाकर के बिल्ली उसको मार के खा रहा है, तो आपका कोई कर्तव्य ही नहीं है वहां पर, तो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन हम वहाँ पे अगर उपस्थित हों, आप उपस्थित हो या ना हो, आपके सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी में है तो आपको उसको बचाएंगे। आपकी जिम्मेदारी में नहीं है तो आप अनधिकारी चेष्टा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? हाँ, मान लो सांप जो है मेंढक को खा रहा है और आप जाके छुड़ाएंगे उसको, मतलब क्या हुआ? आपका विषय ही नहीं है। अगर आपने मेंढक पाल रखा है, कुछ लोग मेंढक भी पाल के रखते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, और उसको खाने के लिए सांप है तो उसको आप बचाएंगे। जिसको जिम्मेदारी ने आपने जिम्मेदारी के रूप में लिया है, उसमें कोई अव्यवस्था हो रही है, उसको सुधारना आपका कर्तव्य है। और जहां आपकी कोई व्यवस्था नहीं है वहां जाकर के आप वहां कुछ नहीं कर सकते। कोई पड़ोसी के बच्चे को लगा, देखिए वो व्यवस्था है, समाज के नियम है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे ना। ये सब समाज के, जो समाज के नियमों के अंतर्गत आता है, जो व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो भी आता है, चाहे मेरा बच्चा हो, पड़ोस का हो, चाहे दूसरे का पालतू पशु हो, कोई भी, सब व्यवस्था के अंतर्गत है। जहां जहां जिस जिस व्यवस्था के अंतर्गत जो जो वस्तु आती है उसको देखना, उसको समझना, और हमारे बस की है तो रोकना, हमारे बस की नहीं है तो सूचना देना, ये सब करना है हमको। लेकिन अनधिकारी चेष्टा नहीं करेंगे, जंगल में जाकर के पशुओं को रोकने लग जाए, हम उनको खाने वाले हों, ये हमारा काम नहीं है। पाठ को तो होने दीजिएगा ना। हाँ, ये मेंढक पालने का तो विधान ही नहीं है जी, फिर क्यों उसको पुण्य या पाप लगेगा? पाप नहीं, ये आप कैसे बोल दिया? माइक को पास में रखो। हाँ। घोड़े कुत्ते पालने का विधान तो है, पर ये मेंढक का तो है ही नहीं जी। ये तो आपने यूं बोल दिया है ना, मतलब कोई प्रमाण है आपके पास उनको पालने का विधान नहीं है? लोग सांप पालते हैं, चूहे पालते हैं, मेंढक पालते हैं, बहुत कुछ पालते हैं। नहीं समझ में आया? आ गए ना? हाँ, बस ठीक है, अच्छी बात है। चलें जी, अब आ जाइए कि 3 प्रकार की योनियां बताई गई। एक और भी ऐसी है जो शरीरधारी, लेकिन उसका वहां अपना कोई भोग नहीं होता है, इसकी चर्चा हो रही है। और बहुत प्रतीक्षा में ये बात रही है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, और इस बात को लेकर के बहुत चर्चा होती आ रही है। वो प्रसंग अब आया, किंतु न किंचिद अपि अनुशयिनः। वो कहते हैं, अनुशयी उसको कहते हैं जो निवास स्थान होता, केवल उसका रहने का एक अड्डा होता है, उसका अपना वो शरीर नहीं होता है, वो उस शरीर में कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम यात्री बनकर के कहीं जाते हैं, कहीं केवल निवास कर सकते हो जी, आप वहाँ इंटरफियर नहीं कर सकते उस निवास स्थान में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अभी तो खैर सब लोग होटलों में रुकते हैं, आजकल तो होटलों में रुकते, पहले होटल नहीं होते थे। धर्मशालाओं में या राहगीर जिसको कहते हैं, तो वहाँ जाकर के रुकते हैं। चाहे आप होटल में रुको, चाहे धर्मशाला में रुको, कहीं भी रुकने का अधिकार है आपको। उस होटल में कोई बदलाव करने का, उसमें तोड़ फोड़ करने का या उसमें कुछ भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आप कौन है? राहगीर है आप, केवल निवास का अधिकार है आपको, निवास कर सकते हो उसमें कोई चेंजेस, परिवर्तन आप नहीं कर सकते।
नहीं जी ये कारपेट ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरे डाल देता हूँ मैं, और ये मेज कुर्सी मतलब बिस्तर आदि है, इसको इस दिशा में है, इसको बदल कर किस दिशा में रखूंगा। अब ये नहीं चेंज कर सकते, जैसा वैसा रखना है और वैसे ही प्रयोग करना है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप राहगीर हैं, वहाँ निवास कर सकते हो, पर उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें कोई कर्म नहीं कर सकते, नहीं ऐसा। जितना आपका अधिकार है उतना ही उपयोग कर सकते। ठीक इसी प्रकार से जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाते हैं आत्मा, तो वो बीच में राहगीर बन करके निवास करते हैं अलग अलग जगहों पर, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। वो आप पे भी कर सकते हैं, मुझ पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। उसको कहते हैं अनुशयी। अनुशयी का मतलब है निवास करने वाला, वहां विद्यमान, यानी राहगीर के रूप में निवास करने वाला है। न किंचिदपि, उनके लिए कुछ भी भोग नहीं रहता वहां पर, वो कोई भी कर्म नहीं कर सकते वहां पर, न भोग कर सकते वहां, न कर्म कर सकते। भोग का मतलब है उस शरीर का भोग आप नहीं कर सकते, जहां राहगीर बन करके रह रहे हो उस शरीर का भोग आप नहीं कर सकते, उसके सुख दुख का फल आप नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? ना उसको दुख है तो भी आप नहीं ले सकते, ना उसको सुख है तो भी नहीं ले सकते। अनुशय पुनर्जन्मार्थम पुण्य पाप संस्कार तथा परशरीरावेश पराक्रमश्च यस्य अस्ति सा अनुशयी। अनुशयी किसको कहते हैं उसको समझाया जा रहा है। अनुशयी का मतलब है अनुशया, वो अनुगमन करता है, वहाँ विद्यमान रहता है। किसके लिए? पुनर्जन्मार्थम, पुनर्जन्म को पाने के लिए वो जा रहा है। पुण्य पाप संस्कारा, क्यों ऐसा जा रहा है? उसके पाप पुण्य रूपी कर्म संस्कार रहते हैं। तथा परशरीरावेश पराक्रमश्च, कुछ ऐसे भी होते हैं योगी जो इसी शरीर में रहते हुए दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, अपने शरीर में रहते हुए भी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा योग के अंतर्गत आता है। उसको कहते हैं परशरीर आवेश कहते हैं उसको, यानी दूसरे के शरीर में जाना। यस्य अस्ति, जिसको ऐसा अधिकार है, ऐसे ऐसे आत्मा को अनुशयी आत्मा कहते हैं उसको, अनुगमन करने वाला, निवास करने वाला। तस्य किंचिदपि तद्देहे कर्म वा भोक्तव्यम वा नास्ति। ऐसे अनुशयी आत्मा का किंचिदपि, थोड़ा सा भी, तद्देह, जिस शरीर में जाकर के वो रहते हैं, वहां न तो कर्म कर सकते हैं, न वहां कुछ भोग सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जो पुनर्जन्म के लिए आत्मा जा रहा है, इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है, ठीक है ना? और ये वो आत्मा है जो तुरंत उसको शरीर नहीं मिलता। वेटिंग लिस्ट में बहुत आत्माएं रहती हैं, उसको तुरंत नहीं मिलता, तो उसको कहीं ना कहीं निवास करना होता है, कहीं ना तो कहीं करना है। तो भगवान जहां निवास उसके लिए बनाता वहां जाकर के रहते हैं। ईश्वर के अधिकार में है, अपने आप भी नहीं जा सकते, याद रखना। मेरी बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह। आत्मा शरीर से निकलने के बाद में वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ पता ही नहीं है कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, वो शरीर नहीं है, ठीक है ना? अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो जड़वत हो जाता है। अब उसको कहीं तो रहना है, तो अपने आप जाकर के नहीं रह सकता। हाँ मेरे लिए सुविधा है, मैं इनके अंदर जाके रहूंगा, उसको पता ही नहीं है ना उनके अंदर जाना ना आपके अंदर जाना। ईश्वर को पता है उसको कहाँ रखना है, तो वो आप में भी रख सकते, इनमें भी रख सकते, किसी में भी रख सकते। तो वो किसी भी मनुष्य के शरीर में रख सकता है उस आत्मा को, किसी स्त्री के, किसी पुरुष के मकान में भी रख सकता, माइक में भी रख सकता, पंखे में भी रख सकता, लाइट में भी रख सकता, कहीं भी रख सकता है, ठीक है? उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं। और जहां रहते हैं वहां कुछ नहीं कर सकते वो। अगर मनुष्य के शरीर में रहते हैं, या पशु के शरीर में रहते हैं, पक्षियों के शरीर में रहते हैं, वृक्ष वनस्पति आदियों के शरीरों में रहते हैं, तो वहां न तो कर्म कर सकते न भोग कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यतः न सह तद्देह भाव अभिमानी, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस शरीर के वो अभिमानी नहीं है, यानी वो शरीर उनके लिए नहीं मिला, वो शरीर उनके कर्मों के कारण से नहीं मिला।
वो शरीर तो दूसरों के कर्मों के कारण से मिला है, दूसरों के शरीर है, केवल आपको रहने का अधिकार दिया है, उसके कर्मों का फल आप कैसे भोग सकते हो? और उसके शरीर में रह करके आप कैसे कर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यतः न स तद देह अभिमानी, वो जो अनुशयी आत्मा है उस शरीर का अधिकारी नहीं है, उस शरीर का अभिमानी नहीं है, यानी उसका शरीर नहीं है वो। सतु तत्र अनुशयी, वो तो केवल राहगीर है, वो वहां रहने वाला है, केवल उसका निवास स्थान है वो। अनुशयी भवति द्विविधा, और ये अनुशयी आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। एकस्तु वृक्षादिषु स्थावर योनिषु, एक तो वृक्षादि स्थावर योनियों में जाने वाली अनुशयी आत्मा होता है। अन्यो मनुष्यादिषु जंगम योनिषु, और अन्य जो अनुशयी है वो मनुष्य आदि शरीरों में या पशु पक्षी आदि शरीरों में जाते हैं। यस्तु वृक्षादिषु भवति अनुशयी सतु परतंत्र, जो वृक्षादि योनियों में जाता है वो परतंत्र होता है। स्वकर्म अनुसारेण अनुशयवान सन चंद्रलोकाद आवृत्य वृक्षादिषु अनुशेते। वो कहते हैं वो परतंत्र होता है स्वकर्म अनुसारेण, अपने अपने कर्मों के अनुसार से, अनुशयवान सन, वो केवल वह निवास करता हुआ वो आत्मा, चंद्रलोकाद आवृत्या, क्योंकि वह निवास करने के लिए जो आया है तो कहां से आया है? तो चंद्रलोक से आया है, यानी सुख लोक से आया है। और सुख लोक होता है मनुष्य योनि, याद रखना। सुख लोक जो चंद्रलोक होता है वह सुख योनि को कहते हैं, यानी सुख लोक कहते हैं। और सुख जहां मिलता है वहां वो मनुष्य शरीर में मिलता है। तो मनुष्य योनि से वो आ रहे हैं, चंद्रलोक से आ रहे हैं का मतलब है मनुष्य लोक से आ रहे हैं। और वृक्षादिषु अनुशेते, और वृक्षादि योनियों में वो केवल निवास करते हैं। उक्तम यह था, जैसा कि शास्त्र में भी कहा, वेदांत दर्शन में कहा है, वहां भी अनुशयी आत्मा की चर्चा आई है वेदांत दर्शन में। कहते हैं कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेशम च, ये वेदांत का है। कहते हैं कृतात्यये, कृतात्यये किए हुए कर्मों के फलों का उपभोग समाप्त हो जाने पर, किए हुए कर्मों के फलों का उपभोग समाप्त हो जाने पर, यह है कृतात्यये शब्द का अर्थ। और वो कैसा है? अनुशयवान, वो अब अनुशयी आत्मा के रूप में आ गया। उनके किए हुए कर्मों का फल पूरे हो गए, अब शरीर से निकल गए, तो निकल गए तो कैसा है? अनुशयवान, अब अनुशयी आत्मा के रूप में है। अब जहां भी रहेगा वो उसका निवास स्थान के रूप में है। और दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट और स्मृति के माध्यम से बात सिद्ध होती है। दृष्टि का मतलब है श्रुति, और स्मृति का मतलब है ये स्मृति ग्रंथ। यथेतम अनेशम च, जैसे जैसे उसके कर्म होंगे उसके उसके हिसाब से वो अलग अलग निवास स्थानों में विद्यमान रहते हैं, ऐसा वेदांत दर्शन कहता है। अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववद अभिलापात, ये भी वेदांत दर्शन का है। वो कहते अन्य अधिष्ठितेषु, अन्य जीवों में विद्यमान रहने वाले, अन्य जीवों में का मतलब है दूसरे शरीरों में विद्यमान रहने वाले, केवल वहां पर विद्यमान रहते हैं अनुशयी के रूप में। पूर्ववद अभिलापात, पूर्व में जैसे जैसे हमने बताया है कि आकाश आदि में जाते हैं, वनस्पतियों में जाते हैं, पृथ्वी में जाते हैं, द्विलोक में जाते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। ये उस प्रसंग में है। पूर्ववत का मतलब है वेदांत दर्शन में बताया गया था कि चक्षु में जाता है आत्मा, वायु में जाता है आत्मा, पृथ्वी में जाता है, द्विलोक में जाता है, हाँ, आकाश में जाता है, ऐसा वहाँ बताया था। पूर्ववत अभिलापात, जैसे पूर्व में हमने कहा है उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, ऐसा वेदांत दर्शन में आया है। अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते तद इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते पुनर्निवर्तन्ते यथेमाम आकाशम आकाशाद वायु। कहते हैं अथ ये इमे, ये जो आत्माएं हैं, ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, ग्रामे का मतलब है किसी भी गांव में प्राप्त हो जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, और इष्टि और आपूर्ति को उनको मिलाया गया, यानी इष्टापूर्ति ये बहुत चलता है,
अप्राप्त को प्राप्त करना और जो प्राप्त किया है उसको पूरा करना है। इनको पूरा करने के लिए दत्तमिति उपासते, ये भगवान ने जो हमारे कर्मों के अनुसार दिया है ऐसा मान करके उसकी उपासना करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ते पुनर्निवर्तनते, उसका उपभोग करके फिर वहां से लौट जाते हैं, दूसरी योनि के लिए प्रवृत्त होते हैं। यथा कैसे प्रवृत्त होते हैं? यथा एताम आकाशम, इस आकाश को प्राप्त होते हैं। वहाँ से उस शरीर को छोड़ करके सबसे पहले वो आकाश में आते हैं, अवकाश में आते हैं। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं। वायुर्भूत्वा धूमो भवति, और वायु में से होते हुए धूम के साथ चले जाते हैं। और धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, और धूम के साथ जाकर के अभ्र में जाते हैं। अभ्र का मतलब है ये जो बर्फ आदि होते हैं ना, ऊपर बादलों में जाते हैं। अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, उस अभ्र से फिर मेघ बन जाते हैं। अभ्र जो है पहले उसका बादल का पूर्व रूप होता है। अभ्र उसको कहते हैं, ना तो पूरा बादल होते हैं ना पूरा पानी होता है, बीच की जो स्थिति होती है उसको अभ्र कहते हैं। और अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, उस अभ्र में से होकर के फिर मेघ में, बादल में जाते हैं। फिर मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर वो बादलों में से बरसात में आ जाते हैं। प्रवर्षति ते इह व्रीर्वा यवावा औषधिर्वा, फिर वो बरसात के माध्यम से कहाँ जाते हैं? कहीं चावल लगा हुआ है, धान लगा हुआ तो धान में चले जाते हैं, कहीं यव लगा है तो यव में चले जाते हैं, कहीं औषधियों में चले जाते हैं, कहीं वनस्पतियों में चले जाते हैं। तो औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते, औषधियों में, वनस्पतियों में, तिल में, माश, उड़द में, इन सब में जाकर के रहते हैं। वहाँ पर सब निवास स्थाने। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, वहाँ से उनको बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि किस किस में जाएंगे, कहाँ कहाँ पैदा होंगे, वहाँ से उस दलदल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कह रहे हैं दुष्निष्प्रपतरम, वो वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। यो यो ही अन्नम अत्ति, अब उस अन्न को जो जो खाता है, व्री में, यव में, तिल में, माश में, सब जगह में जाकर के बैठे हैं वहाँ पर अनुशयी के रूप में। अब जब जब जो जो खाएगा उसको, तब उसके साथ चले जाएंगे। उस अन्न को जो जो खाएगा, अब धान रखा हुआ है, ठीक है ना, उड़द, चावल, वो ये सब रखे हुए हैं, उनमें बहुत सारे आत्माएं अनुशयी के रूप में रह रहे हैं। अब उसका नंबर कब आएगा? वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है उस अन्न में। और कुछ अन्न ऐसा होता गोदाम में भरा हुआ है सालों सालों से, ठीक है ना, सरकारी गोदाम जो होते हैं ना, भरा हुआ है, वहाँ पर भी आत्माएं, अनुशयी आत्माएं है तो है, उनका नंबर कब आएगा? तो ऐसे ऐसे जगहों पर भगवान रखता है ना, उनको पता है किसको कहाँ रखना है, किसके लिए कितना वेटिंग रखना है, वो भगवान को सारा पता है ना। मतलब किसी का वेटिंग 1 दिन का हो सकता, किसी का 2 दिन का हो सकता, किसी का 10 साल का हो सकता, किसी का 100 साल का हो सकता, किसी का पता नहीं कितने कितने सालों तक हो सकता है। ईश्वर को पता है। इसलिए वहाँ अलग अलग जगहों से बाहर निकलना, दोबारा शरीरों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कह रहे हैं दुर्निष्प्रपतरम, वहाँ से निकलना बहुत कठिन है। यो यो ही अन्नम अत्ति, और उस अन्न को जो जो खाता है फिर वो रेत में चला जाता है, वीरी में चला जाता है। मतलब किसी ने अन्न को खाया तो अन्न के माध्यम से फिर उसका जहां वीर्य बनता वो वीर्य में जाकर के बैठ जाता वो आत्मा। रेत का मतलब है रजवीर्य, दोनों में। चाहे वो स्त्री खाती है तो उसके रज में जाकर के बैठ जाता है, और पुरुष खाता है तो उसके वीर्य में जाकर के बैठ जाता है। फिर कहते हैं रेता सिंचती तद्रूप एव भवति, फिर वो रेत जब सिंचन करते हैं, जब संयोग के माध्यम से मिल जाते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ वो सिंचन करता है वहाँ वैसे वैसे उसके कर्मों के आधार पर वैसा वैसा वो बन जाता है। तद्य इह रमणीय चरना, और जो इस शरीर में रह करके रमणीय चरना, बहुत उत्तम उत्तम चरण, उत्तम उत्तम आचरण करते हैं। रमणीय चरणा का मतलब है जो इस शरीर में रह करके जो जो उत्तम उत्तम आचरण करते हैं। अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन,
अभ्यास मतलब तुरंत, जो बहुत उत्तम उत्तम आचरण करते हैं तो अभ्यास वो तुरंत ही, यत्ते रमणीयाम योनिमापद्यन्ते, फिर शीघ्र वो दूसरे रमणीय योनि को यानी उत्तम उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। जिसका जितना उत्तम कर्म होंगे वो उतना ही उत्तम योनियों में शीघ्र चले जाते हैं। ये छांदोग्य का बताया इन्होंने। ते ये ते अनुशयिनो वृक्षादिषु खलु अनुशयाना, ये जो अनुशयी आत्मा हैं वृक्षादि इन सबस्त अलग अलग योनियों में अनुशयाना व निवास करते हुए वृक्षादि नाम अंत संजया भोगम अनुतिष्ठताम तद भोगे न संपर्क रहिता। और वृक्षादि जो योनियां हैं जिसमें पहले से ही अपने योनि के अपने अपने शरीर को प्राप्त हुए जो आत्मा है वो अंत संज्ञा से वो भोग अनुभव कर रहे हैं वहां पर वृक्ष योनि में रह करके, लेकिन उस भोग के संपर्क से ये रहित रहेंगे। मतलब वृक्ष योनि में जो रहने वाली आत्मा है वो वृक्ष का जो उपभोग कर रहा है उस भोग को अनुशयी आत्मा वहां जाकर के रह रहा है वो नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं अंत संजया आंतरिक अनुभूति से भोगम अनुतिष्ठताम, जो भोग का अनुष्ठान करने वाली वो जो आत्मा है उस शरीर की, उस वृक्ष शरीर की, तद भोगे न संपर्क रहिता, ये जो अनुशयी आत्मा है उस भोग से संपर्क रहित रहते हैं, यानी उनको कोई लेना देना नहीं उसके भोग से। तत्र एवं अनुशेरते, वहाँ विद्यमान रहते हैं, न तेषाम भोगा तत्र भवति, परंतु उनको उन शरीरों का भोग नहीं हो सकता। तत्र तो तेषाम यात्रा मात्रमेव, उनका तो केवल यात्रा है, वो राहगीर हैं, बस निवास कर सकते हैं पर उसका भोग नहीं कर सकते। अन्यो अनुशयी भवति, और दूसरा जो अनुशयी आत्मा होता है वो योगी होता है। यह परदेह आवेश पराक्रमवान भवति, वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। योगी व्यक्ति दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। सह परदेह अनुशेते परदेह प्रविशति, वो दूसरे के शरीर में जाकर के देख सकता है आप कर क्या रहे हैं, मैं बाहर बैठा हूं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि आपके मन में क्या हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं आपके मन में क्या हो रहा है, तो मैं आपके शरीर में जा करके आपके मन में क्या हो रहा है वो देख सकता हूं। ये योगी कर सकता है ऐसा ये बात कहा जा रहा है यहां पर। तो परदेह प्रविशति, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। योग में आता ना परशरीर आवेश, परशरीर काया, दूसरे के शरीर में जाकर के वो रहता है। तो उक्तम ही योग दर्शन है, योग दर्शन में कहा भी था बंध कारण शैथिल्याद प्रचार संवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेश, बंधन का जो कारण है वो जब समाप्त हो जाते हैं योगी के, बंधन के जो कारण है ना अविद्या आदि, वो जब समाप्त हो जाते हैं प्रचार संवेदनाच, और प्रचार का संवेदन उनको हो जाता है, यानी आने जाने का मर्म उनको समझ में आ जाता है, शरीर से कैसे निकल सकते हैं और कैसे दूसरे के शरीर में जा सकते हैं, फिर उसके शरीर में वापस अपने शरीर में कैसे आ सकते हैं, इस आने जाने का संवेदना उनको हो चुकी है, मतलब ये सिद्धि उनको मिल चुकी है। तब चित्तस्य परशरीरावेशा, उनका मन जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर देता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।